हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि जैन धर्म है। दोस्तों, इससे पहले आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा है। वैदिक सभ्यता के बाद देखिए मुख्य रूप से दो धर्मों का उदय होता है। हालांकि कई संप्रदाय और अन्य धर्म भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिनका उत्थान होता है वो जैन और बौद्ध धर्म है। मुख्य रूप से यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म आने का कारण क्या था? वैदिक सभ्यता में देखिए क्या होता है, जब उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे कर्मकांड बढ़ जाते हैं। ब्राह्मण का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जो नीचे वाले जो हैं, जैसे क्षत्रिय आपका हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो इनको काफ़ी परेशानियां होने लगती हैं। तो इस कारण से मुख्य रूप से इनका उदय और पुनरुत्थान का कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यही रहा है कि ये धर्म आए और इन कारणों से, यानी आडंबरपूर्ण जो उस समय का जीवन हो गया था, उसमें ये इन्होंने कुछ नया किया। तो इस कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ क्या विकास हो गया। तो काफ़ी इसमें चीज़ें हम पढ़ेंगे जैन धर्म के अंतर्गत, और इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग महाजनपद काल का पढ़ेंगे। हालांकि महाजनपद काल के अंतर्गत ही आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है। तो महाजनपद काल के साथ साथ ये दोनों चलते हैं धर्म। तो जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसके बाद हम लोगों का बौद्ध धर्म आएगा। तो मुख्य रूप से जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैन धर्म क्या है ये जानेंगे। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से हैं, और कुछ तीर्थंकर जो हैं उनका जीवन परिचय भी देखेंगे। पार्श्वनाथ का जीवन परिचय हो गया, महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय हो गया। जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये देखेंगे यहाँ पर। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं, जैन धर्म के पंच महाव्रत क्या होते हैं, जैन धर्म की प्रमुख संगतियाँ कौन कौन सी हुई हैं, इतिहास में जैन धर्म का क्या महत्व है और कहाँ तक जैन धर्म गया है, कौन कौन राजाओं द्वारा इसको स्वीकार किया गया है, उसको देखेंगे। इसके अलावा जैन धर्म के उदय के कारण क्या रहे थे उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उदित हुए प्रमुख धार्मिक संप्रदाय निम्नलिखित थे। यानी जैसे ही वैदिक सभ्यता का आपका यहाँ पर मतलब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता जब यहाँ पर आपका उत्थान की तरफ होती है, उसके बाद यहाँ पर कई सारे संप्रदाय विकसित होते हैं एकदम लास्ट में उत्तर वैदिक काल के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्मकांडों का ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। तो इस कारण से यहाँ पर देखिए कई कई संप्रदाय आ गए जिन्होंने अपना अलग मत बनाया, अपने अलग नियम बनाए। पहला आपका जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। इसके अलावा आजीवक संप्रदाय चला, जिसके यहाँ पर संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। देखिए ये मैचिंग में आ सकता है आपका। तो इनके ये हम जो जो मेन है उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। आजीवक संप्रदाय यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनिश्चयवाद भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। संजय विट्ठलपुत्र इनके वो थे, प्रवर्तक थे। भौतिकवाद की बात करें तो पकुत कच्छायन प्रवर्तक है। यदृच्छवाद या भौतिकवादी की बात करें तो आचार्य अजाति केस कामलिन थे। केस कामलिन ध्यान रखिएगा, भौतिकवादी जब भी आ जाए। इसके अलावा घोर अक्रियावादी, मतलब इसका मतलब होता है क्रियाओं का कोई फल नहीं होता है। जैसे आप जो भी क्रिया करते हैं, कर्म का मतलब कर्म का कोई यहाँ पर फल नहीं होता है, इनके अनुसार था। पूरन कश्यप थे ये। जैसे जीवन में आप जो कर्म करते हैं, जैसे कि आपने अच्छा किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा, तो इन्होंने माना था कि कर्म का कोई फल नहीं होता है। तो पूरन कश्यप थे। सनक संप्रदाय जो था उसके यहाँ पर प्रवर्तक यहाँ पर देखिए निम्बार्क थे। रुद्र संप्रदाय यहाँ पर जो था शुद्ध द्वैतवाद जिसको कहा जाता था, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य यहाँ पर प्रवर्तक थे। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद सिद्धांत था, तो इसका आनंद तीर्थ प्रवर्तक थे। वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद था, जिसके संप्रदाय प्रवर्तक रामानुज थे। तो यहाँ पर विशिष्ट द्वैतवाद कई बार आया है क्वेश्चन। प्रवर्तक रामानुज ध्यान रखिएगा। राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे, और परमार्थ संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास थे। वैष्णव संप्रदाय रामानुज थे, और यहाँ पर बरकरी संप्रदाय थे नामदेव। यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक हो गया आपका राम भक्त और वैष्णव संप्रदाय, तो एक के रामानंद और दूसरे रामानुज। इसके अलावा विशिष्ट द्वैतवाद ये आपका है रामानुज का। इसके अलावा यहाँ पर देखिए घोर अक्रियावादी हो गया, भौतिकवादी हो गया, और अनिश्चयवाद हो गया, और आजीवक संप्रदाय ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से अंत में जैन धर्म और बौद्ध धर्मों का ही ज़्यादा विकास हो गया। यानी इतने सारे संप्रदाय आने के बाद भी मुख्य रूप से देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ पर विकास काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पर देखिए जैन धर्म क्या है इसकी बात करते हैं। तो जैन शब्द जो है वो आपका यहाँ पर जिसका अर्थ होता है जिन से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। देखिए श्रमण परंपरा क्या होती है, यहाँ पर श्रमण जैन उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी हो। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। तो यहाँ पर श्रमण संप्रदाय के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। श्रमण वो होते हैं जो यहाँ पर मतलब जैसे योगी आपका होता है हिंदू में, उसी तरह श्रमण इनके होते हैं जो इनको मानने वाले होते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तो वही श्रमण होते हैं यहाँ पर।
जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे, यानी सबसे पहले प्रवर्तक थे वो आपके ऋषभदेव थे। इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 ईसा पूर्व का है, क्योंकि वैदिक काल आपका उसी समय ऋग्वेद रचे गए थे। तो ऋग्वैदिक काल में तो 1500 ईसा पूर्व इसको पुराना माना जाता है। और प्रथम ऋषभदेव एवं 22वें अरिष्टनेमी, यानी प्रथम जो आपके ऋषभदेव थे और 22वें तीर्थंकर जो कि अरिष्टनेमी थे, इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर, यानी 23वें और 24वें यहाँ पर कौन हो गए आपके महावीर स्वामी, इनको ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इन्होंने क्या निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर निग्रंथ का जो अर्थ होता है वो बंधन रहित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी के पिता भी जो थे वो निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे, क्योंकि इन्होंने स्थापना की, उसके बाद इसके अनुयायी इनके पिता महावीर स्वामी की बन गए, क्योंकि ये पहले थे आपके। नेक्स्ट यहाँ पे महाभारत युद्ध के समय इस संप्रदाय के प्रमुख नेमिनाथ थे। जैन धर्म के मान्य तीर्थंकर हैं। काशी के पास ही 11वें तीर्थंकर से श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ। इन्हीं के नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित है। जैन धर्म के श्रमण संप्रदाय का पहला संगठन पार्श्वनाथ ने किया। ये श्रमण वैदिक परंपरा के विरुद्ध थे। महावीर तथा बुद्ध के काल में ये श्रमण कुछ बौद्ध तथा कुछ जैन हो गए। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर पार्श्वनाथ थे, इन्होंने क्या किया था, श्रमण संप्रदाय शुरू किया था, और इन्हीं में से कुछ जैन धर्म आगे चले गए मानने लगे, और कुछ बौद्ध धर्म मानने लगे। जो श्रमण वही थे मानने वाले। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है मत। इन दोनों ने अलग अलग अपनी शाखाएं बना ली। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और जिन्होंने 72 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ने से पूर्व जैन धर्म की नींव काफ़ी मजबूत कर दी थी। यानी कि लास्ट में जो महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर थे, मुख्य रूप से देखा जाए तो इन्होंने इतना ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया था कि इन्हीं को यहाँ पर क्या संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है, देख लीजिएगा। तीर्थंकर का अर्थ होता है, तीर्थ शब्द ये बना है तीर्थ शब्द से। तीर्थ का अर्थ होता है घाट, अर्थात संसार सागर को पार करने के लिए घाटों का निर्माता जो होता है वही आपका तीर्थंकर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भाद्रबाहु के कल्प सूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनके बारे में जान लेते हैं। जैन अनुश्रुतियों और धार्मिक साहित्य के अनुसार जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में माना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में भी मिलता है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख भी मिलता है। देखिए क्या होता है कि वैदिक सभ्यता जो आपका होता है, वैदिक काल होता है, उसके बाद जब कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ जाता है तो उस समय ये देखिए जो जैन धर्म पहले से ही चला आ रहा है, उस समय उसका क्या होता है, पुनरुत्थान हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और वहीं बौद्ध धर्म की वहाँ पर नई बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाती है। यानी जैन धर्म तो पुराना है, लेकिन बौद्ध धर्म वहाँ पर क्या हो गया, नया आ गया। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्हें इतिहास में आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है ऋषभदेव को। राजस्थान में केसरिया नाथ भी कहते हैं इनको। जैन ग्रंथों में इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन। भागवत पुराण में नारायण का अवतार कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हें निर्वाण कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से 2 प्रसिद्ध हुए, भरत और बाहुबली। अब यहाँ पे देखिए ये कहानी यहाँ पर अलग थोड़ी देखने को मिलती है। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से 2 प्रसिद्ध हुए, एक भरत और दूसरे बाहुबली। भरत चक्रवर्ती शासक और बाहुबली तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी एक राजा बन गया और एक तपस्वी बन गया। बाहुबली गोमेतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये वही मूर्ति है जिसपे आपका क्या होता है, महामस्ताभिषेक होता है 12 सालों में एक बार। यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये जो बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है। तो ये भगवान बाहुबली कौन थे, यहाँ पर ऋषभदेव के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसको हम आगे देखेंगे। इस मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, किसके काल में हुआ, कौन सा राजा था। नेक्स्ट यहाँ पर 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी, और इन्हें 4 गण या संघ थे, इनके 4 संघ थे। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है। और यहाँ पे देखिए पार्श्वनाथ को जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। तो ऐतिहासिक का मतलब इतिहास में इन्होंने मतलब इतिहास में पढ़ने को इनका नाम मिलता है। इसके अलावा ये 23वें और 24वें इनको क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक पुरुष कहा जाता है। जन्म हुआ था 790 ईसा पूर्व। अश्वसेन काशी के राजा इनके पिता थे।
और यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर यहाँ पर जो भी आपके तीर्थंकर हुए हैं, अधिकतर यहाँ पर राजा ही वो रहते हैं, या तो राजा का पुत्र होता है या स्वयं राजा होता है, तो उन्हीं के द्वारा ये धर्म लगभग अपनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, माता वामा थी, पत्नी प्रभावती थी, वंश इनका इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में हुआ, तपस्या सम्मेत पर्वत है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपके इन्हीं से आ जाते हैं। और प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, सर्प है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य की शिक्षा यहाँ पर दी थी। यानी 4 ये ध्यान रखिएगा, 4 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। लास्ट में आपका ब्रह्मचर्य इसमें जुड़ जाता है, जो कि महावीर स्वामी इसमें जोड़ देते हैं, 5 हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, महावीर स्वामी का जीवन परिचय आप देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी जैन तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म बिहार, कुंडग्राम बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी के माता पिता निर्ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसकी स्थापना किसने की थी, पार्श्वनाथ के। तो पार्श्वनाथ ने की थी, तो इनके माता पिता उस समय के थे, उसी काल के, तो इन्होंने क्या किया, उस संप्रदाय को अपना लिया। उसके बाद महावीर स्वामी जी आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। जमाली यानी महावीर स्वामी का क्या दामाद बन गया। और ये साथ ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी कौन था, जमाली था। इनका दामाद जमाली ने ही भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह किया, और इसके अलावा पहला विद्रोह जैन धर्म में संघ में जो विद्रोह किया वो इसी ने किया, जमाली ने ही किया। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा विद्रोह तीसगुप्त ने किया। तो पहला देखिए, प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी, विवाह जमाली के साथ हो गया, और इसी ने जैन धर्म को पहली बार क्या, महावीर स्वामी का शिष्य बन गया अपनाकर। और पहला इसने क्या किया, यहाँ पर विरुद्ध यानी पहला विद्रोह भी इसी ने किया, जमाली ने। यहाँ पे देखिए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। और जन्म देखिए 599, कहीं कहीं 544 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है। वैशाली के समय कुंडग्राम। जाति क्षत्रिय, कुल ज्ञात्रक कुल, ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुल कौन सा था, बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ हो गए और माता त्रिशला। सिद्धार्थ कौन थे, कुंडग्राम के यात्रिक वंश के राजा। अब ये देखिए जो यहाँ पे सिद्धार्थ है, जिनके पुत्र महावीर हैं, ये यहाँ पर क्षत्रिय या मतलब राजा हैं यहाँ पर। इसके अलावा त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। तो ये चेटक जो था वहाँ पर आप महाजनपद काल में पढ़ेंगे इसको। तो त्रिशला इनकी क्या थी, बहन थी। यशोदा कौन थी, यहाँ पर पत्नी थी। पुत्री इनकी जो महावीर की थी वो प्रियदर्शनी थी। बड़े भाई नंदीवर्धन थे, दामाद जमाली था और साथ ही प्रथम शिष्य भी था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष में हुई इनको। अचरांग सूत्र में तपस्या का वर्णन है। और नदी और वृक्ष, जिस नदी के किनारे उन्होंने तपस्या की वो आपकी यहाँ पर देखिए साल वृक्ष है, और जो नदी के किनारे थी ऋजुपालिका नदी। स्थान था जम्भिक ग्राम। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया, बराकर नदी के तट पर और विपुलचल पहाड़ी पर। मोक्ष इनको मिल गया 468 ईसा पूर्व। मृत्यु स्थान पावापुरी है, जो कि नालंदा में है, और राजा सस्तीपाल के महल में। ये पूरा याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो जैन धर्म के सिद्धांत है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह अन्य धर्मों में आत्मा को माना गया है, उसी तरह जैन धर्म में यहाँ पर क्या, जीव को माना गया है। तो जीव किसको कहा जाता है, जैन धर्म में आत्माओं को, जितने भी आत्माएं हैं। अजीव यहाँ पे देखिए क्या है, धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश, इसको ये सांसारिक तत्व माना जाता है जो जीव को बंधन में डालते हैं। जीव यानी कि आत्मा रहित एक शरीर है। आत्मा मतलब आत्मा के साथ आत्मा वाला एक शरीर है, तो आत्मा को ये मानता है यहाँ पर। तो जिसके अंतर्गत आत्मा है वो यहाँ पर उसको सांसारिक मोह में, बंधन में कौन डालता है, अजीव डालता है। अब यहाँ पे देखिए आश्रव है, कर्मों के कारण अजीव का जीव की ओर प्रवाह, यानी ये आपके जो हैं अजीव एक तत्व यहाँ पर है, जो यहाँ पर इसको यहाँ पर मतलब निगेटिव के रूप में दिखाया गया है। तो निगेटिव चीज़ें क्या होता है, जब मनुष्य की ओर जाने लगती हैं तो कर्मों के कारण, किस कारण से निगेटिव चीज़ें आपके पास आएंगी, आपने जो कर्म किए हैं, तो उस कारण से अजीव यानी निगेटिव चीज़ों आपके पास जाने लगे, उसी को आश्रव कहा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बंध का मतलब है घिर जाना। अब यहाँ पर जब जीव अजीव से घिर जाता है, यानी आप निगेटिव चीज़ों से पूरी तरह घिर गए हैं, आपके ऊपर पूरी हाईवे हो चुकी हैं, उसको यहाँ पर बंध कहा जाता है, यानी घिर जाना। संवर क्या होता है, रुक जाना। अब यहाँ पे देखिए त्रिरत्न, ये जैन धर्म के कुछ यहाँ पर अन्य सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत इन सिद्धांतों का पालन करना रहता है। तो त्रिरत्न के पालन से अजीव का जीव की ओर प्रवाह रुक जाना, यानी कि जो भी आपके जो निगेटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही थी उसका प्रवाह रुक जाना, वो आपका यहाँ पर संवर कह रहा था। ध्यान रखिए, केवल रुक जाने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं पर निर्जरा क्या होता है, नष्ट होने लगना, यानी आपके पास जितनी भी निगेटिव चीज़ें आ गई हैं जीव के पास, यानी
जिसके पास आत्मा है, तो जितनी भी निगेटिव चीज़ें आपके पास आ गई हैं उसका नष्ट होने लगना, वही आपका यहाँ पर निर्जरा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितनी भी आपके पास निगेटिव चीज़ें हो गई, नष्ट हो गई हैं, आप जैसे मोह माया हो गया, ये सब वगैरह हो गया, मतलब संसारिक जितनी भी जो भौतिक सुख है वो सब से आपने छुटकारा पा लिया। तो जब ये सब चीज़ें आपने छुटकारा पा लिया तो वही वहाँ पर निर्वाण होता है, जिसको जैन धर्म में क्या कहा जाता है, निर्वाण। तो इसको ध्यान रखिएगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाती है, क्योंकि आपका फिर आपके पास कुछ नहीं है, आप केवल ईश्वर से जुड़ गए, मोक्ष की प्राप्ति आपने कर ली। तो ये पूरे यहाँ पर सात सात सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैन धर्म के पंच महाव्रत क्या होता है। अब देखिए मेन यहाँ पर जैन धर्म का मकसद क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति। उन सभी के लिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, जो श्रमक थे या जो इनको मानने वाले हैं जैन धर्म को, उनके लिए ये सब बनाई गई हैं चीज़ें। तो कुछ कठोर रूप में है और कुछ यहाँ पर सरल रूप में है। कठोर में आपका पंच महाव्रत आ जाता है, जो कि जैन धर्म में जिस तरह हिंदू धर्म में तपस्वी होते हैं, उसी तरह जैन धर्म में ज़्यादा कठोर अपने आप को मानने वाले, यानी जैन धर्म की जो सिद्धांत है उसको ज़्यादा मानने वाले पंच महाव्रत का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमेशा सत्य बोलना होता है, अहिंसा यानी कि क्रोध और ये सब नहीं करना होता है, अहिंसा होता है। अपरिग्रह के अंतर्गत कोई भी आपके पास धन संचय नहीं होना चाहिए। असत्य मतलब कभी आप चोरी नहीं करेंगे। और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रतों का आपको पालन करना होता है। इनको 5 महाव्रत कहा गया है। और इससे पहले देखिए 4 जो व्रत थे इसको यहाँ पर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, और 5वां जो महाव्रत था इसको महावीर स्वामी ने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो लोग गृहस्थ जीवन बिताते हैं और वो लोग भी जैन धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सरल यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और ये 5 महाव्रत तो कठिन है, लेकिन ये सरल है थोड़े। 5 अणुव्रत हो गया और 3 गुणव्रत हो गया और 4 शिक्षा व्रत हो गया। तो ये चीज़ें जो गृहस्थ लोग हैं उनको माननी पड़ती है। ये सिद्धांत है जैन धर्म के। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक श्रद्धा या दर्शन। इसका मतलब होता है हमेशा सच में विश्वास, सच्चाई में आप सच्चाई को मान के चलें, वही सम्यक श्रद्धा होता है। सम्यक ज्ञान होता है शंका विहीन ज्ञान, यानी कि आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि क्या आपका जो है संसार क्या है, किस तरह है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सम्यक आचरण की बात करें तो इस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, और इसका मतलब होता है सुख दुख में समान आचरण, वही आपका यहाँ पर सम्यक आचरण है। तो ये त्रिरत्न कई बार आपके आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम बता दें, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, काया क्लेश यहाँ पर जैन धर्म में किसको माना गया है, जो यहाँ पर देखिए जैन धर्म में काया क्लेश पर अधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है। अब यहाँ पे देखिए काया क्लेश ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए इसको क्या आत्महत्या कहने की बात कही गई है, तो ये किस कारण से है, और इस विधि को जो कहा जाता है वो संलेखना कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए परिसा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन कर तपस्या करना, वो परिसा होता है। और ये संलेखना जो होता है इसी विधि के अंतर्गत आता है। और मुख्य रूप से जो संलेखना होता है, संकट से छुटकारा ना पाने पर आत्महत्या कर लेना, यही संलेखना होता है। जैन धर्म क्या सिखाता है यहाँ पर कि यदि आपके पास कोई समस्या बड़ी है और उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आत्महत्या का यहाँ पर विधान करता है ये। और परिसा क्या होता है कि जैसे आप अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं, तो भूख प्यास सर्दी गर्मी मतलब आपको क्या करना होगा, आप खाना छोड़ देंगे और जाकर कहीं पर्वत पहाड़ पर जाकर वहीं पर आप बैठ जाएंगे, तपस्या करेंगे, जिसके कारण आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये सब करेंगे तो उसको परिसा कहा गया है। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपका यहाँ पर देखिए संलेखना विधि द्वारा, यहाँ पर जो आपका परिसा ये वाली विधि है संलेखना, इसको भी यहाँ पर माना गया है। तो इस विधि द्वारा उसने क्या किया था, अपना शरीर त्याग किया था, यानी कि वो चला गया था आपका पर्वत पर कर्नाटक में, कर्नाटक की तरफ श्रवणबेलगोला में। तो वहाँ पर जाके उसने क्या किया, सब खाना पीना छोड़ दिया और तपस्या के रूप में बैठ गया, और इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर त्याग हो गया। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मुख्य सिद्धांत ऑफ जैनिज्म के अंतर्गत देखते हैं, तो वही आपका सप्तभंगी सिद्धांत है। तो इसके अंतर्गत ये कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि सप्तभंगी सिद्धांत किसका है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या ब्राह्मण धर्म का, तो ये हमेशा आपका जैन धर्म रहेगा। इसको हम लोग सायवाद या अनेकांतवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैन धर्म में प्रथम मतभेद या फूट कब होती है, तो महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष दामाद जमाली से क्या हुआ, मतभेद हो गया, जैन धर्म में फूट पड़ने लगी। और महावीर स्वामी का जो मत था वो क्रियाणकृत सिद्धांत, और जमाली का जो सिद्धांत था वो बहुरतवाद सिद्धांत था। देखिए इसका क्या मतलब होता है बताते हैं आपको। क्रियामाणकृत सिद्धांत जैसे कि यहाँ पर मतलब होता है कि
जो कर्म आप करेंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है। और यहाँ पर बहुरत्ववाद का सिद्धांत का यहाँ पर जो मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा आपको यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में इसकी क्या चीज़ें हैं। हालांकि इसमें हमने थोड़ा जो बुक्स में चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से इसका मतलब आपका जो दिया गया है, जैसे कि आप कार्य करते ही कार्य का समाप्त होना मान लेना चाहिए। तो ये आपका महावीर स्वामी का मत था। और जमाली क्या कहता था, आपने जो कार्य शुरू किया है उसका जब तक अंत ना हो जाए तब तक कार्य को समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। तो ये जमाली का सिद्धांत था। तो इसी में दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया कि इनका मत अलग है, कार्य शुरू करते ही कार्य को समाप्त कैसे माना जा सकता है, जबकि जमाली क्या कहता था कि कार्य जब तक उसका पूरा अंत ना हो जाए कोई भी, तब तक उसको समाप्ति नहीं माना जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरा मतभेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 वर्षों बाद जस्ट तिसगुप्त से हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जैन संघ में विभाजन कब हुआ, तो जैन संघ यानी कि जैन धर्म जो था वो 2 वर्गों में बट गया था। तो ये कब हुआ था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल चल रहा था, क्योंकि जैन धर्म आपका महाजनपद काल से शुरू हो जाता है और बाद के जो राजा होते हैं, क्योंकि मगध का उत्कर्ष होता है, तो बाद के राजा के समय भी जैन धर्म चल रहा था। तो उस समय देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तो उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। और क्योंकि ये भारत में अकाल पड़ा आपका उत्तर में, ये देखिए अकाल का जो स्वरूप है अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है जैसे पहले होता था, क्योंकि इस समय हम लोगों के पास क्या सारी सुविधाएं हैं। अकाल का कब पड़ता है, या तो पूरा बाढ़ आ जाए आपका, या सूखा ही पड़ जाए, बरसात ही कई सालों तक ना हो, तो इस कारण से होता है। तो ये चीज़ें अभी भी बनती हैं, हालांकि 1 साल हो सकता है, 2-3 साल तक पूरा सूखा रहे, बारिश कम रहे, जो भी आपके तालाब वगैरह थे कोई आपका भर ना पाए पूरे 4-5 सालों में, तो ये सूखा का प्रकोप रहता है। तो उस समय काफ़ी जो था काफ़ी लंबे समय तक चलता था ये अकाल। तो जैन धर्म क्या हो गया, 2 दलों में बट गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक था, मगध का, तो देखा जाए तो आपका पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया जो था उस समय वहाँ पे क्या अकाल पड़ गया। तो जैन धर्म अधिकतर वहीं उत्तर भारत की तरफ पूरा फैला हुआ था। तो जब अकाल पड़ गया तो यहाँ पर देखिए जैन धर्म 2 यहाँ पर भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो दिगंबर था जिसके प्रवर्तक कौन थे, भद्रबाहु, और श्वेतांबर जिसके प्रवर्तक थे यहाँ पर स्थूलभद्र, ये लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, स्थूलभद्र ये जो थे प्रवर्तक। तो जो स्थूलभद्र थे ये यहीं पर रुक गए, यानी इन्होंने यहीं पर अकाल से लड़ने का निर्णय किया और मुख्य रूप से ये पाटलिपुत्र यानी उत्तर भारत में ही रुक गए। लेकिन जो दिगंबर थे जिनके प्रवर्तक भद्रबाहु थे वो यहाँ से चले गए दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ चले गए। तो यहाँ पर जो श्वेतांबर थे, जो स्थूलभद्र का नेतृत्व था, उनको श्वेतांबर यहाँ पर कहा जाता है। ये लोग क्या श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उसके अलावा ये मगध के जैन कहलाएं, और इसमें मुख्य रूप से यति, साधु, आचार्य ये लोग आते हैं, मतलब बाद में इसके अंतर्गत और विकसित हुए तो ये लोग आते हैं। दिगंबर क्या होते हैं, जो दक्षिणी जैन कहलाते हैं, वो दिगंबर हो गए, और इसके प्रवर्तक भद्रबाहु हैं। तो प्रवर्तक ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो संप्रदाय बने वो झुल्लक, एलक, निर्गंथ, ये संप्रदाय इसके अंतर्गत बन गए। तो ये यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF मिल जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें के मिल जाती हैं। इसके अलावा RO इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, या UPPSC RO की तैयारी कर रहे हैं, UPPSC APS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप टेलीग्राम पर सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, PDF नोट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप जानकारी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं जैन संगतियाँ। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पर 2 जैन संगतियाँ होती हैं। एक आपका प्रथम जो जैन संगति हुई वो आपका 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का काल था उस समय, पाटलिपुत्र क्योंकि उसकी राजधानी थी, और अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, जो वहीं रुके वाले थे, यानी श्वेतांबर के अंतर्गत। तो इस समय क्या हुआ, जैन धर्म के अंतर्गत 12 अंगों का संकलन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर द्वितीय जैन संगति आपकी 512 ईस्वी में हुई थी, और ये गुप्त काल में हुई थी, बल्लभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष जो थे वो देवाधिगण समाश्रम थे, और इस समय 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैन धर्म से संबंधित पुस्तकें देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर देखिए भगवती सूत्र, महावीर के जीवन के क्रियाकलाप का पूरा यहाँ पर जो कार्य दिया गया है वो भगवती सूत्र में दिया गया है, और इसी में ही आपका 16 महाजनपदों का वर्णन भी है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा। भद्रबाहु कौन था, जो दक्षिण की तरफ चला गया था, जिसके यहाँ पर जो संप्रदाय इसने विकसित किया था वो कौन सा था, यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो देखने को मिलता है वो भद्रबाहु के कल्पसूत्र से ही देखने को मिलता है। जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें देखने को मिलता है। परिशिष्ट पर्वन जो था हेमचंद द्वारा रचित है। आगम जो होता है इसके अंतर्गत जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। आदि पुराण हो गया,
कुबलय माला ये अधोतन सूर्य द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें हुड़ शासक तोरणमल की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आचरांग सूत्र भी जैन धर्म की पुस्तक है। इसमें भिक्षु के नियम दिए गए हैं। अनेकांत विजय हो गया, हरिभद्र सूरी की पुस्तक है। लोक विभंग हो गया, धर्मबिंदु सर्वनंदीकृत। सर्वनंदीकृत जो है वो लोक विभंग है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और ये देखिए एपीएस के एग्जाम में मुख्य रूप से जो पुस्तकें वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत इस तरह की पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी, जो रचनाएं पुस्तकें हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ हैं उनको पूर्व कहा जाता है और इनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आरओ यूपीपीएससी आरओ एपीएस बीडीओ लेखपाल जूनियर असिस्टेंट और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और ग्रुप सी के संबंधित आपको कोर्स लेना हो या टेस्ट सीरीज लेना हो तो 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, अथवा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल मिलती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जैन धर्म के माने गए सिद्धांत हैं, उसको देख लेते हैं। जैन धर्म कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा में विश्वास करता है। देखिए ये तीनों चीज़ें हैं, एक आपका पुनर्जन्म हो गया, कर्म हो गया और आत्मा, तीनों चीज़ों में विश्वास ये करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यदि कभी अंतर पूछने को आ जाए क्वेश्चन में या कुछ भी, तो आपको पता रहे कि ये कौन से सिद्धांत मानता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह वस्तुवादी है क्योंकि यह बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकारता है। ये पत्थर जल में भी आत्मा को बताता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए ये ईश्वर को नहीं मानता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। यह वेदों की अपौरुषेयता को अस्वीकार करता है। मतलब वेदों जो हिंदू धर्म का वेद है उनको ये कहता है कि ये किसी देवता द्वारा रचित नहीं है। अपौरुषेयता का मतलब है मनुष्य द्वारा न रचा हुआ, यानी कि देवता द्वारा रचा हुआ, तो उसको ये अस्वीकार करता है, कहता है कि मनुष्य ने ही रचे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्माण की प्राप्ति की कल्पना है, यानी कि मृत्यु के बाद ही निर्माण की कल्पना है। जबकि बौद्ध धर्म में आप देखेंगे इसका उलट है, मृत्यु से पहले ही आपको निर्माण की कल्पना की गई है। कैवल्य यानी कि निर्वाण जो होता है अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अर्थात जब आप कैवल्य प्राप्त कर लेंगे तो आपको अनंत चतुष्टय यहाँ पर प्राप्त होगा। अनंत चतुर्दश के अंतर्गत आपका होता है जैसे कि बहुत सारा आपके पास ज्ञान आ जाए, बहुत सम्यक दर्शन हो गया, इस तरह की कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। अर्थात निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद है, ध्यान रखिएगा। यह अर्ध निवृत्त मार्गी है, अर्थात संसार से अलग रहने की शिक्षा देता है। जैन धर्म में आंशिक ज्ञान को न्याय कहा गया है। ये सायवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जैन धर्म पर आधारित धर्म है, जैन धर्म दर्शन पर आधारित धर्म है। ये नग्न रहकर तपस्या का पोषक है। दिगंबर में आप देखे थे, श्वेतांबर तो जो केवल श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर में नग्न रहकर तपस्या का ये की जाती है। इसमें यति जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुयायी सन्यासी वर्ग, गृहस्थ वर्ग में विभाजित हैं। यह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सन्यासी वर्ग को त्रिरत्न एवं पंच महाव्रत का पालन आवश्यक है। जैन धर्म की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा में जो भी इनकी शिक्षाएं हैं वो सब पुस्तकें हैं इसके अंतर्गत है प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर यहाँ पर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकरों के नाम यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इनके एक सिंबल हैं, जैसे यहाँ पर ऋषभ देव का वृषभ हो गया, अजित नाथ का गज हो गया, तो ये जो सिंबल हैं इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर लास्ट के जो 4 हैं और शुरू के आपके एक जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेमिनाथ हो गया, नीलोत्पल इनका है, अरिष्ट नेमी यहाँ पर है, संघ इनका सिंबल है, पार्श्वनाथ है, सर्पफण सिंबल है, महावीर स्वामी सिंह इनका सिंबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैन धर्म में केवल संघ के सदस्यों हेतु कैवल्य का विधान था, यानी कैवल्य का मतलब निर्वाण उन्हीं को यहाँ पर माना जाता था कि उन्हीं को निर्वाण मिलेगा जो जैन धर्म के जिन्होंने संघ के जो सदस्य बने हैं। ध्यान रखिएगा, अंतिम कैवलियन जो था जिसने निर्वाण प्राप्त किया था वो जम्बू था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इतिहास में जैन धर्म देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म में सर्वाधिक विकास हुआ और इन्होंने 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया जिसको गण यहाँ पर कहा जाता है। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन धर्म का अध्यक्ष बना। इसके बाद जम्बू अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय ये था क्या अध्यक्ष जो थे जैन संघ के। आपका एक जम्बू हो गया, एक यहाँ पर देखिए सुधर्मन था जो महावीर स्वामी के समय था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र यहाँ पर जैन धर्म का अध्यक्ष था। इसी समय जैन धर्म में यहाँ पर जो जैन धर्म होता है मगध में, उस समय मगध में 12 वर्षों का काल पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? भद्रबाहु के साथ ही कर्नाटक की तरफ श्रवण बेलगोला में चला गया। कलिंग नरेश खारवेल कट्टर जैन अनुयायी था, यानी पूरी तरह ये जैन धर्म को मानता था। उसने हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसने मगध पर आक्रमण किया और वहाँ पर जब शुंग वंश का वहाँ पर देखिए शासन रहा था, तो शुंग वंश का शासन जब था तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए महापद्मानंद द्वारा यहाँ पर देखिए जब शुंग वंश का शासन था तब इसने आक्रमण किया यहाँ पर। यहाँ पे देखिए एक चीज़,
यहाँ पर जब मौर्य वंश का शासन रहता है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक ये सब शासन करते हैं, तो उसके बाद मौर्योत्तर काल आता है। तो मौर्योत्तर काल में आपका शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश आते हैं। तो देखिए ये जो था नंद वंश क्या होता है, मौर्य वंश से पहले का होता है नंद वंश। तो नंद वंश का महापद्मानंद था। तो महापद्मानंद क्या करता है कि कलिंग पे आक्रमण करके वहाँ से जैन मूर्ति एक जो थी उसको क्या करता है, मगध ले आता है, मगध में यहाँ पर राजगृह में। लेकिन अब यहाँ पर नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन आ गया, और मौर्य वंश था ये काफ़ी शक्तिशाली था। तो इस समय जो यहाँ का शासक खारवेल था, जहाँ से महापद्मानंद मूर्ति लाया था जैन धर्म की, क्योंकि ये जैन अनुयायी था। तो इस मूर्ति को लेने के लिए ये हमेशा क्या करता था कि किसी तरह मूर्ति हम ले आए जाके युद्ध करके। लेकिन मौर्य का काल जो था वो काफ़ी शक्तिशाली था, तो इसने मौर्य काल में आक्रमण नहीं किया। जब मौर्य काल के बाद जब कमज़ोर शासक होते हैं आपके राजगृह या मगध के, तो वहाँ पर ये आक्रमण कर देता है फिर पाटलिपुत्र पर मौर्योत्तर काल में, जब शुंग वंश का शासन रहता है। और फिर अपनी जो मूर्ति उसकी थी जैन जिन की, वो उसको वापस ले जाता है। तो ये यहाँ पर ये कहानी है। नेक्स्ट यहाँ पर खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी में जैन साधुओं हेतु गुफा बनवाया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने अनशन तपस्या द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष भी जैन धर्म का अनुयायी था, और इसके समय में जिनसेन व गुणभद्र जैन आचार्य थे अमोघवर्ष के समय। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला में एक बाहुबली जिन की मूर्ति, जिसको गोमेतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, इसकी स्थापना करवाई। और यहीं पर 12 सालों में आपका एक बार महामस्ताभिषेक होता है। चालुक्य वंश, गुजरात का चालुक्य वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। इनका दरबारी कवि हेमचंद्र था, यानी कि हेमचंद्र जो आप अभी ने पढ़ा रचना परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ है ये, इसकी रचना हेमचंद्र ने ही की है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। सोलंकी वंश के शासन भीम प्रथम ने का मंत्री बिमल शाह, सोलंकी वंश का शासक जो था भीम प्रथम, इसका मंत्री बिमल शाह था। इसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। देखेंगे माउंट आबू जो आपका है राजस्थान में माउंट आबू, तो माउंट आबू की चोटी पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित की गई है। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक, जिनसेन सूरी तथा मुगल बादशाह अकबर ने हरि विजय सूरी को आश्रय दिया। तो ये आपका इतिहास में जैन धर्म है। जैन धर्म की शिक्षाएं और विचार यहाँ पर देख सकते हैं। जैन धर्म क्या करता है, जैन धर्म अहिंसा को मानता है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन अनेकवाद है। तो ये सब चीज़ें हमने जो ऊपर पढ़ा है, स्यायवाद का सिद्धांत मानता है। स्यायवाद वही सप्तभंगी आपका सिद्धांत है, तो उसको ये मानता है। इसके अलावा जैन धर्म कर्म के सिद्धांत पर भी बल देता है, और इसके अनुसार हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैन धर्म में नित्य ईश्वर या अवतारवाद स्वीकार नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर ईश्वर को नहीं माना गया, बस इसमें ये एक्स्ट्रा थोड़ा है अलग से। तो और अवतारवाद, जब ईश्वर ही नहीं तो अवतारवाद ये नहीं मानता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसको पीडीएफ में आप एक बार पढ़ लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमने सभी बता दी यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जैन धर्म के उदय के कारण क्या था, तो मुख्य कारण एक जान लीजिए आप। मुख्य कारण वही था जो आडंबर उस समय बढ़ गए थे ब्राह्मणों द्वारा। तो ये क्या था, जो अन्य यहाँ पर जो नीचे के जो थे, जैसे कि क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो इन लोगों को ये सब चीज़ें क्या हो रहा था, पसंद नहीं आ रही थी। तो इन्होंने क्या, जो दूसरा धर्म था, जो संप्रदाय उस समय नीचे की तरफ चल रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे उसको उत्थान कर दिया। तो इस कारण से जैन धर्म का यहाँ पर उत्थान हो गया। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर थी, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके, तो ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का बौद्ध धर्म का रहेगा, और इसके अलावा महाजनपद काल को हम अच्छे से कवर करेंगे। महाजनपद काल, क्योंकि यहाँ के बाद से आपके क्वेश्चन अधिकतर आने स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी आपको अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट जल्दी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जितने भी चैप्टर हो गए हैं उसका PDF रूप में आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।